ये कहानी मैं दीपू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं एक गरीब और अनाथ बच्चा हूँ और मैं 12 साल का हूँ। मेरे मम्मी पापा 2 साल पहले रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते समय एक तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गए थे और चल बसे थे, और तभी से मैं अपने छोटे से घर में एकदम अकेला ही रहता हूँ। मैं छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता हूँ और उसी कमाई से मेरा घर चलता है। एक रात मैं अपना काम खत्म करके अपने घर वापस लौट रहा था, तभी मुझे सड़क किनारे लेटी एक बेघर औरत दिखाई दी। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दर्द में है, और वो अपने मुंह से लगातार कराहने वाली आवाजें निकाल रही थी। मैंने सोचा कि मुझे उन आंटी की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है बेटा, काश कोई मेरे पैर दबा देता। उन आंटी की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया और मैं बिना पूछे ही वहां पर बैठ गया और उनके पैर दबाने लग गया। दस मिनट तक लगातार पैर दबाने के बाद मैं उठा और घर जाने लगा। तभी उन आंटी ने मुझसे कहा, मेरे पैर दबाने के लिए धन्यवाद बिटुआ, ये लो 10 रुपए का इनाम रखो। उस औरत के 10 मिनट पैर दबाकर मैंने 10 रुपए कमा लिए थे, और ये मेरे लिए एक फायदे का सौदा था। इसीलिए मैंने उन आंटी से कहा, आंटी अगर आप चाहें तो मैं आपके रोज रात पैर दबाने आ सकता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, लेकिन मैं बस अगले 9 दिन तक ही यहाँ सड़क पर रहने वाली हूँ। उसके बाद तो मैं अपने बेटे के पास गांव में रहने चली जाऊंगी, वही मेरी सेवा करेगा। ठीक है आंटी, तो फिर मैं अगले 9 दिन तक ही आपके पैर दबाने रोज आ जाया करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। अगले दिन से मैं अपना काम खत्म करके रोज उन आंटी के पैर दबाने जाने लगा। एक अजीब बात मुझे ये लगी कि वो आंटी हमेशा अपने पैर मुझसे चादर के ऊपर से ही दबवाती थीं, और मैं कभी भी उनके पैर देख ही नहीं पाता था। खैर मुझे इस बात से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे बस इसी बात की खुशी थी कि मैं अपनी माँ की उम्र की एक बेघर औरत की सेवा कर पा रहा था, और मुझे उसके बदले रोज 10 रुपए भी मिल जाते थे। नौ दिन तक तो सब कुछ सामान्य था। मैं रोज रात 12 बजे के करीब काम खत्म करके घर लौटते समय उन आंटी के 10 मिनट तक पैर दबा दिया करता था, और अपनी रोज की 10 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई को अपनी गुल्लक में ले जाकर डाल दिया करता था। 10वें दिन जब मैं काम खत्म करके उन आंटी के पैर दबाने जा रहा था, तभी अचानक 2 सफेद रंग के साए मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं डर के मारे वहां से भागने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि वो साए मेरे मम्मी पापा के थे। मम्मी ने मुझसे कहा, दीपू जल्दी से घर चल बेटा। और उसके बाद पापा भी मुझसे बोले, बेटा हमें तुझे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, जल्दी घर चल। और ऐसा कहते ही मम्मी पापा गायब हो गए। मैं अपने मम्मी पापा से मिलने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता था, इसीलिए मैं भागता हुआ घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के अंदर घुसा, मुझे घर पर कोई भी नहीं मिला। बस मेरे बिस्तर पर एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, बेटा अब हम तेरी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब भी तू किसी मुसीबत में होगा, हम इसी तरह तेरी रक्षा करने आ पहुंचेंगे। जिस बेघर औरत की सेवा तू पिछले 9 दिनों से कर रहा है, वो एक तांत्रिक औरत है जिसके पैर ट्रेन के नीचे आकर कट गए थे। उस औरत ने अपनी तंत्र विद्या से अपने राक्षस देवता को बुलाकर जब अपने पैर वापस मांगे, तो उसके राक्षस देवता ने उससे कहा
मैं तुम्हें केवल अगले 10 दिन के लिए अदृश्य पैर दे सकता हूं। तुम्हें तुम्हारे असली पैर तभी वापस मिल सकते हैं जब कोई इंसान 10 दिन तक लगातार तुम्हारे अदृश्य पैर दबाएगा। तब उस इंसान का नसीब तुम्हारे नसीब से बदल जाएगा और उसके पैर कट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पैर वापस मिल जाएंगे। वो तांत्रिक औरत उस रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही सड़क पर अपने अदृश्य पैरों को एक चादर में छुपाकर बैठ गई और कुछ ही देर बाद तूने वहां से गुजरते समय उसको दर्द में रोते हुए देखा और तूने अपने साफ दिल की वजह से 9 दिन तक लगातार उसकी सेवा करी। अगर तू आज 10वें दिन भी उसके पैर दबाने चला जाता बेटा, तो उसे उसके पैर वापस मिल जाते और तू अपने पैर गवा बैठता। मेरे मम्मी पापा का ये खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज रात मेरे साथ कितना बुरा होने वाला था। अगले दिन घर लौटते समय वो औरत मुझे रेलवे स्टेशन के साइड वाली सड़क पर नहीं दिखाई दी और ना ही घर पर पड़ी गुल्लक को खोलने पर मुझे मिल पाए उसके दिए हुए पैसे। उस गुल्लक के अंदर तो मुझे बस काला राख पड़ा हुआ मिला। सच में ये घटना मेरी जिंदगी की सबसे अजीबोगरीब घटना थी।